हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.3 की बात करेंगे। एक्सरसाइज 3.3 में जो आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे उसकी बात करेंगे, उसके बेस पे जाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप जानते हो, आपने 10 तक पढ़ा है कि साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है साइन 90 माइनस एक्स, मतलब 90 मतलब पाई बाई 2 हुआ ना, तो आप जानते हो वो कॉस एक्स हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ऑलराइट, और आगे के लेक्चर में मैंने दिखाया कि साइन 2 पाई प्लस एक्स, 2 पाई मतलब 2n पाई का फॉर्म हो गया, तो वो आपको डायरेक्ट साइन एक्स देगा। ठीक है, लाइक कॉस 2n पाई प्लस एक्स, वो भी आपको कॉस एक्स देगा। मैंने आपको ये भी बताया था कि 2n पाई मतलब यहाँ पे 4 पाई 6 पाई 8 पाई 100 पाई 1000 पाई कुछ भी हो सकता है। इवन पाई है, डेट मीन्स वो सेम आंसर देगा। ठीक है, लाइक कॉस 6 पाई प्लस एक्स कॉस एक्स देगा। ठीक है, तो इसमें हम आगे बढ़ेंगे। मान लो आपके सामने ये साइन 2 पाई प्लस एक्स हो गया, आपको दे दिया साइन 7 पाई प्लस एक्स, तब क्या करोगे? साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स दिया, आपको दे दिया मानो साइन 7 पाई बाई 2 माइनस एक्स, या तो साइन 9 पाई बाई 2 प्लस एक्स, तब। तो यही हम आज पढ़ेंगे कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। इसके लिए कुछ टेक्निक है, आराम से जाएंगे। चलो, तो सबसे पहले ये यूनिट सर्कल देख ले, जो भी है वो यूनिट सर्कल में ही है। तो ये मैंने दो सर्कल यहाँ पे क्यों ड्रॉ किए, दो यूनिट सर्कल यहाँ पे मैंने क्यों ड्रॉ किया? एक सर्कल में एंटी क्लॉकवाइज एंगल्स लिखूंगा और एक सर्कल में मैं क्लॉकवाइज एंगल्स लिखूंगा। ठीक है, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये सर्कल के सारे एंगल्स में एंटी क्लॉकवाइज, जैसे 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2, और एक रोटेशन कंप्लीट करेगा, एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा, तो वहाँ पे आपको 2 पाई मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं ये सर्कल क्लॉकवाइज एंगल्स लूँगा, मतलब 0 माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई माइनस 3 पाई बाई 2, और एंटी क्लॉकवाइज एक रोटेशन एक रिवोल्यूशन खत्म करेगा, तो वहाँ पे आपको माइनस 2 पाई देगा। ठीक है, अब दूसरी बात कर ले। ये तो आप जानते हो, ये सारे मैंने क्वाड्रेंट के 1 2nd 3rd लिखे है, 1 2nd 3rd 4th लिखे है, यहाँ पे भी लिखे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे फंक्शंस हमारे पॉजिटिव है, सेकेंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, बाकी के नेगेटिव है, थर्ड में टेन और कॉट अदर्स आर नेगेटिव, फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव, अदर्स आर नेगेटिव। सेम हियर, अगर सर्कल आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ के क्लॉकवाइज घुमाओ, अंदर की प्रॉपर्टी सेम रहेगी। ठीक है, दूसरी चीज़ कि हम ये जानते थे कि अगर आपको, यहाँ पे भी हो गया बात कि अगर आपको एंगल प्लस करना है तो आप एंटी क्लॉकवाइज जाओगे, मतलब ये प्लस हो गया, और माइनस करना है तो आप क्लॉकवाइज जाओगे। तो मान लो कि मैं यहाँ पे 0 या 2 पाई पे खड़ा हूँ और मुझे एंगल प्लस करना है, तो मैं एंटी क्लॉकवाइज जाऊँगा, तो यहाँ पे प्लस होगा और यहाँ पे माइनस होगा। मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ पाई बाई 2, ठीक है, और मुझे एंगल ऐड करना है, मतलब प्लस करना, तो मैं यहाँ पे प्लस करूँगा, मतलब प्लस करूँगा तो मैं यहाँ पे आ जाऊँगा, माइनस करूँगा तो मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाऊँगा। ठीक है, सेम यहाँ पे भी रहेगा। यहाँ पे मैं हूँ पाई के लोकेशन पे। ठीक है, पाई के लोकेशन पे हूँ और मुझे पाई प्लस एक्स करना है, समझ में आया? जैसे मुझे पाई प्लस एक्स करना है। ठीक है, तो पाई तो यहाँ पे है, प्लस एक्स करना है, मतलब मैं प्लस मतलब एंटी क्लॉकवाइज नीचे जाऊंगा, और अगर मुझे पाई माइनस एक्स करना है तो मैं क्लॉकवाइज ऊपर जाऊंगा। मैं यहाँ पे हूँ, मतलब पाई बाई 2 के लोकेशन पे हूँ, मैं पाई बाई 2 प्लस एक्स करूँ, मतलब ये वाला केस, तो प्लस करूंगा मतलब मैं कौन से क्वाड्रेंट में जाऊंगा? सेकंड में, और माइनस करूंगा दैट मीन्स ये वाला पाई बाई 2 माइनस एक्स, दैट मीन्स मैं फर्स्ट में जाऊंगा। ठीक है, जैसे 2 पाई प्लस 2 पाई, यहाँ पे 2 पाई प्लस करूंगा, दैट मीन्स मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाऊंगा, 2 पाई माइनस एक्स मतलब मैं फोर्थ में जाऊंगा। सेम यहाँ पे, और ये जो रूल है यहाँ पे भी सेम रहेगा। मैंने पहले ही बोला कि अंदर की प्रॉपर्टी सारी सेम रहेगी। ठीक है, ऑलराइट, चलो आगे जाए। अब ये जो सारे एंगल्स है, अब पॉइंट पे आएंगे। ये जो सारे एंगल्स है, जो 0 2 पाई पाई एक्स एक्सिस पे जो भी एंगल्स है वो आपका फंक्शन चेंज नहीं करेंगे, और वाई एक्सिस पे जो भी एंगल्स है वो आपका फंक्शन चेंज करेंगे। ये जो मैंने बोला इसको डिटेल में समझाओ। तो जैसे ही आप ये दो केस ले लो, आप ये दोनों के आप आंसर जानते हो। साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स आपको क्या देता है? कॉस एक्स, और साइन 2 पाई प्लस एक्स आपको देता है साइन एक्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हो साइन पाई बाई 2 किसका एंगल हुआ?
वाई एक्सिस का एंगल हुआ ना, पाई बाई टू किसका एंगल हुआ, वाई एक्सिस का एंगल हुआ, तो साइन का फंक्शन चेंज होके कॉस हो गया। और यहाँ पे चेक कर लो 2 पाई किसका एंगल हुआ, एक्स एक्सिस का एंगल हुआ, तो 2 पाई प्लस एक्स, तो वो आपका फंक्शन सेम रखेगा। ठीक है, तो पहली बात आपको ये याद रखनी है कि वाई एक्सिस के जो भी एंगल हो, लाइक पाई बाई टू माइनस एक्स करो, पाई बाई टू प्लस एक्स करो, 3 पाई बाई टू माइनस एक्स करो, 3 पाई बाई टू प्लस एक्स करो, 7 पाई बाई टू, 9 पाई बाई टू, वो एंगल्स जो वाई एक्सिस पे है वो आपका फंक्शन चेंज कर देगा। तो सबसे पहली बात कि फंक्शन चेंज करेगा तो कौन सा फंक्शन आएगा, तो वो डिटेल मैं यहाँ पे लिख दूं। अगर साइन है तो वो कॉस देगा और कॉस है तो साइन देगा। ठीक है, अगर टेन है तो वो कॉट देगा और कॉट है तो टेन देगा। अगर कॉसेक है तो वो सेक देगा और सेक है तो कॉसेक देगा। कब, जब एंगल आपका वाई एक्सिस का हो तब। ऑलराइट, चलो अब वाई एक्सिस के एंगल, वैसे तो यहाँ पे मैंने एक ही सर्कल घुमाया है, पर कोई बड़ी बात नहीं आपको ज़्यादा, जैसे यहाँ पे 2 पाई है तो 100 पाई प्लस एक्स, जैसे ये नामुमकिन बात है कि आपका ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ ले, फिर भी साइन 100 पाई प्लस एक्स, तो आपको ये सबसे पहले मैं बात कर लूँ एक्स एक्सिस के एंगल पे, तो आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे 0 के बाद 2 पाई आएगा, देन 4 पाई आएगा, 6 पाई आएगा, यहाँ पे पाई एक रोटेशन मतलब 2 पाई घुमाओ तो यहाँ पे क्या आएगा 3 पाई, मतलब सारे इवन पाई यहाँ पे आएंगे, मतलब 100 पाई यहाँ पे आएगा, 101 पाई यहाँ पे आएगा, 600 पाई यहाँ पे आएगा, 601 पाई यहाँ पे आएगा, 55 पाई यहाँ पे आएगा, 54 पाई। तो पहली चीज़ आपको ये याद रखनी है कि इवन पाई सारे यहाँ पे आएंगे, ऑड पाई यहाँ पे आएंगे। ठीक है, सेम यहाँ की बात कर लो, सारे इवन भले नेगेटिव हो, 0 से आप ऐसे घूम के आओगे क्लॉकवाइज तो -2 पाई और एक रोटेशन -4 पाई और एक रोटेशन -6 पाई, तो नेगेटिव में भी सारे इवन पाई राइट कॉर्नर एक्स एक्सिस के राइट कॉर्नर पे मिलेंगे, और इवन पाई मैंने शायद और पाई बोल दिया, इवन पाई यहाँ पे मिलेंगे और ऑड पाई यहाँ पे -पाई, -3 पाई, -5 पाई, -7 पाई यहाँ पे मिलेंगे। तो एक बात आपको ये नोट करनी है जो मैं अभी बोल गया। अब वाई एक्सिस के एंगल पे आपको यहाँ की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ आपको पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 याद रखना, ये हो गया पाई बाई 2 और ये हो गया 3 पाई बाई 2। अब मान लो आपको पूछ लिया 13 पाई बाई 2, 13 पाई बाई 2, पहली बात तो ये हो गया कि वाई एक्सिस का ये एंगल है, तो करना क्या है, जो यहाँ पे दिया है पाई बाई 2 को x समझ के चलो और 4 ऐड करते जाओ, तो ये x है, 4 ऐड करो तो 5x, 4 ऐड करो तो 9x और 4 13x, तो 13x मतलब पाई बाई 2, तो 13 पाई बाई 2 आपको यहाँ पे मिलेगा। मतलब पाई बाई 2 की एक बार लोकेशन आपको पता हो, जो पता है पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 यहाँ पे, तो अगर मुझे आगे जाना है पाई बाई 2 के आगे कौन सा एंगल आएगा, तो वहाँ पे आपको सिर्फ 4 ऐड करना है, तो यहाँ पे आगे क्या मिलेगा आपको 5 पाई बाई 2 और एक रोटेशन घूमेगा तो 9 पाई बाई 2, देन 13 पाई बाई 2, यहाँ पे 3 पाई बाई 2, देन आएगा 7 पाई बाई 2, देन 11 पाई बाई 2, 15 पाई बाई 2, यहाँ पे -पाई बाई 2 है तो यहाँ पे -5 पाई बाई 2 आएगा, देन -9 पाई बाई 2, -13 पाई बाई 2, यहाँ पे -3 पाई बाई 2 तो -7। अब एक बात आपको याद रखनी है, सिर्फ एक चेंज है, आप सर्कल को एंटी क्लॉकवाइज दिखाओ या क्लॉकवाइज दिखाओ, तो इवन पाई तो सारे यहाँ पे आ गए, ऑड पाई भी सारे यहाँ पे सेम है, उनकी लोकेशन चेंज नहीं है, पर यहाँ पे वाई एक्सिस के जो एंगल है वो चेंजेस है। मतलब यहाँ पे पाई बाई 2 ऊपर है, यहाँ पे -पाई बाई 2 नीचे है, सीधी सी बात है। आपको यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घुमा तो 0 के बाद पाई बाई 2 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 0 के बाद -पाई बाई 2, इतनी चीज आपको याद रखनी है। तो सबसे पहली बात आपको क्या करना है कि सारे जो एंगल है उसके लोकेशन, आप सिर्फ एक सर्कल के लोकेशन याद रख लो, लाइक 0 पाई बाई 2 पाई, 3 पाई बाई 2 2 पाई, 0 -पाई बाई 2 -पाई, -3 पाई बाई 2। उसके बाद मैंने ट्रिक दे दी कि उसके आगे के एंगल्स कहाँ पे आएंगे, कैसे आएंगे। ठीक है, तो पहली चीज आपको ये याद रखनी है। ठीक है, अब आगे जाएंगे। चलो, अब ये तो आप जानते ही हो, 10th में भी आपने पढ़ा है कि साइन पाई बाई 2 -x कॉसेस होगा, ये आपने अभी 11th में आगे के लेक्चर में पढ़ा है। पर अब ये जो सारे एग्जांपल्स है हम ये पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे। ठीक है, चलो तो फिर से स्टार्ट करें। चलो, सबसे पहले पाई बाई 2 पहले आराम से करेंगे, फिर ऑटोमेटिक इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। पाई बाई 2 दैट मीन्स वाई एक्सिस का एंगल, वाई एक्सिस का जो एंगल होता है वो फंक्शन चेंज करता है।
ठीक है। वाई एक्सिस का जो भी एंगल है वो कौन सा होगा, π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, ठीक है। और एक्स एक्सिस का जो भी एंगल है वो फंक्शन चेंज नहीं करेगा। वो कौन कौन से एंगल होते हैं, π, 0, π, 2π, 3π, 4π, 5π, ठीक है। तो पहली चीज ये याद रहेगी। तो π/2 है मतलब फंक्शन चेंज हो जाएगा, साइन का हो जाएगा कॉस, कॉस का हो जाएगा साइन, टेन का हो जाएगा कॉट, कॉट का हो जाएगा टेन, कॉसेक का सेक और सेक का कॉसेक, ठीक है। चलो π/2 माइनस एक्स, तो π/2 आप यहाँ पे हो, माइनस करोगे तो आप कौन से क्वाड्रेंट में आ जाओगे, फर्स्ट में ऑल फंक्शंस आर पॉजिटिव, दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे प्लस रख दूंगा, ठीक है। वो पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, आपको ये पॉइंट ऑफ व्यू देखना है, तो आगे के बड़े एग्जांपल आपको समझ में आएंगे, ठीक है। चलो π/2 मतलब फंक्शन चेंज हो जाएगा, वाई एक्सिस का एंगल है, ठीक है। π/2 माइनस एक्स, अगेन π/2 माइनस एक्स, आप कहाँ पे आओगे, ये रहा π/2 माइनस, आप कहाँ पे आ जाओगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, ठीक है। तो ये सारे जो केस है वो π/2 माइनस एक्स है, दैट मीन्स आपके सारे एंगल्स, ये केस की बात करूँ तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल फंक्शंस आर पॉजिटिव, ठीक है। तो सारे फंक्शन आपके पॉजिटिव आएंगे, सिर्फ आपको ये देखना फंक्शन चेंज हुआ कि नहीं। तो π/2 वाई एक्सिस का एंगल तो 10 का कॉट हो जाएगा, देखो ऑलराइट, यहाँ पे कॉट का 10 हो जाएगा, यहाँ पे कॉसेक π/2 माइनस एक्स, तो कॉसेक का सेक हो जाएगा और सेक का कॉसेक हो जाएगा, ठीक है। और सारे फंक्शन प्लस आएंगे, क्यों, क्योंकि π/2 माइनस एक्स, π/2 का लोकेशन है माइनस एक्स, आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाके रख देगा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल फंक्शंस आर पॉजिटिव। चलो अब यहाँ पे देखें, ठीक है। 2π एक्स एक्सिस का एंगल है, ऑलराइट, मतलब फंक्शन चेंज नहीं होगा, ठीक है। साइन 2π प्लस एक्स, साइन एक्स ही आपको देगा, ऑलराइट, ओके। चलो अब 2π प्लस एक्स, 2π ये हो गया, इसका लोकेशन, 2π का लोकेशन आप पहले फिक्स कर लो, आपको ये पता होना ही चाहिए कि 2π कहाँ पर। 2π प्लस मतलब एंटी क्लॉकवाइज आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाओगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल फंक्शंस आर पॉजिटिव। तो ये सारे 2π प्लस एक्स है, मतलब सारे के सारे एंगल्स आपके एक्स आपका 90 से कम होना चाहिए, ठीक है, ऑलराइट। तो सारे के सारे ये एंगल्स आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो सारे फंक्शंस आपके कैसे आएंगे, पॉजिटिव। और सारे 2π प्लस एक्स, 2π मतलब एक्स एक्सिस का एंगल, मतलब फंक्शन चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे सेम प्लस कॉस एक्स आ जाएगा, यहाँ पे प्लस सेम टेन एक्स आ जाएगा, यहाँ पे सेम प्लस कॉट एक्स प्लस कॉसेक एक्स एंड प्लस सेक एक्स आ जाएगा, ठीक है, ऑलराइट। चलो अब यहाँ ये दोनों कॉलम तो आप पहले से ही जानते थे, ठीक है। ये 10th का कॉलम है, ये हमने आगे के लेक्चर में देखा। अब यहाँ पे देखो, चलो π/2 मतलब वाई एक्सिस का एंगल हो गया, π/2 मतलब वाई एक्सिस का एंगल हो गया, मतलब फंक्शन चेंज हो जाएगा, साइन का कॉस हो जाएगा, ओके। चलो अब π/2 प्लस एक्स, π/2 ये हो गया इसका लोकेशन, प्लस मतलब आप कहाँ पे हो, अभी आप सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए, सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, बाकी चार फंक्शन नेगेटिव है, तो आपका फंक्शन साइन ही है, दैट मीन्स प्लस। अब यहाँ पे एक आध चीज़ आपको याद रखनी है, अगर फंक्शन आपका चेंज होता हो, जैसे साइन का कॉस हो गया, तो आपको साइन देखनी है, जो फंक्शन दिया है उसकी साइन देखनी है, जो चेंज हुआ फंक्शन है उसकी साइन ही नहीं। लाइक यहाँ पे चेक करो तो आपको आइडिया आएगा, साइन π/2 प्लस एक्स, तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में हो, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपको साइन देखना है, कॉस नहीं देखना है, जो फंक्शन दिया है वो देखना है, ठीक है। अगर आप कॉस देख लोगे तो कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस है, तो आप गलती से माइनस मत कर देना, ठीक है, ओके। चलो π/2 प्लस एक्स, तो π/2 वाई एक्सिस का एंगल है, तो कॉस का साइन हो जाएगा, ये रहा, ठीक है। चलो π/2 प्लस एक्स आप कहाँ पे हो, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा हो जाएगा, माइनस, क्यों, क्योंकि सेकंड में साइन और कॉसेक ही प्लस है। तो ये सारे जो एंगल्स मैंने लिखे हैं वो सेकंड के हैं, सेकंड क्वाड्रेंट के हैं, तो सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक ही प्लस है, तो साइन और कॉसेक को मैं ऐसे मार्क कर दूं, तो ये दोनों ही सिर्फ पॉजिटिव आ गए, बाकी के सारे एंगल्स नेगेटिव आएंगे, ठीक है। तो चलो, तो π/2 प्लस एक्स 10 का हो जाएगा कॉट, ऑलराइट, और ये हो जाएगा माइनस कॉट π/2 प्लस एक्स, तो कॉट का हो जाएगा 10 और ये भी हो जाएगा माइनस, क्यों, क्योंकि कॉट सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस है, कॉसेक π/2 प्लस एक्स ये हो जाएगा सेक और ये हो जाएगा प्लस, बिकॉज कॉसेक, आपको सेक नहीं देखना है, ठीक है। चलो सेक π/2 प्लस एक्स कॉसेक एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पे आपको सेक देखना है, कॉसेक देख के आप साइन रखोगे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा और आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब दूसरी बात कर ले,
ठीक है। अब देखो, अब मैं पाई बाई टू यहाँ पे है, तो मैं -3 पाई बाई टू अप्लाई कर दूँ, लाइक यहाँ पे ऐसे में अप्लाई कर दूँ साइन पाई बाई टू माइनस एक्स, तो साइन -3 पाई बाई टू माइनस एक्स अप्लाई कर दूँ, तो आप देख सकते हो पाई बाई टू, ये पाई बाई टू और -3 पाई बाई टू का लोकेशन तो सेम ही है, ठीक है। पाई बाई टू और -पाई बाई टू का लोकेशन तो सेम ही है, तो जो पहले सबसे पहले तो वो फंक्शन चेंज कर देगा और वो भी आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले जाएगा, ये भी आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो आंसर भी आपका सेम होगा कि नहीं होगा? आंसर आपका सेम हो जाएगा। ऑलराइट, तो अगर मैं दूसरी बात करूँ तो पाई बाई टू के बाद कौन सा एंगल आएगा यहाँ पे? 5 पाई बाई टू, तो मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूँ साइन 5 पाई बाई टू माइनस एक्स, तो भी आंसर सेम। अगर मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूँ साइन 9 पाई बाई टू माइनस एक्स, तो 9 पाई बाई टू भी यहीं पे, मैंने बोला था पाई बाई टू के बाद 5 4 ऐड करते जाओ, तो पाई बाई टू प्लस 4 तो 5 पाई बाई टू, देन 9 पाई बाई टू। ऑलराइट, तो 9 पाई बाई टू माइनस एक्स होगा तो भी सेम आंसर, यहाँ पे 5 पाई बाई टू माइनस एक्स कॉस, तो ये भी सेम आंसर होगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, पाई बाई टू मैं यहाँ पे ऐसे तो ऐसे रिमार्क कर दूँ, पाई बाई टू के बाद कौन सा आएगा? 5 पाई बाई टू, देन 9 पाई बाई टू। यहाँ पे 3 पाई बाई टू के बाद कौन सा आएगा? 7 पाई बाई टू, देन 11 पाई बाई टू, ठीक है। ऑलराइट, सेम एज नेगेटिव में यहाँ पे -पाई बाई टू के बाद आएगा -5 पाई बाई टू, -9 पाई बाई टू, -3 पाई बाई टू के बाद -7 पाई बाई टू, -11 पाई बाई टू। ऑलराइट, वैसे ही साइन 2 पाई प्लस एक्स, साइन 2 पाई प्लस एक्स की जगह पे साइन 4 पाई प्लस एक्स हो, साइन 100 पाई प्लस एक्स हो, ठीक है। ऐसे कॉस 20 पाई प्लस एक्स हो, 22 पाई प्लस एक्स हो, साइन कॉट 6 पाई प्लस, तो सेम आंसर आपको देंगे, ठीक है। अब साइन पाई बाई टू प्लस एक्स, अगर मैं यहाँ पे साइन 5 पाई बाई टू प्लस एक्स रखूँ तो भी सेम आंसर आएगा। यहाँ पे मैं कॉस 9 पाई बाई टू प्लस एक्स रखूँ तो भी सेम आंसर आएगा। 9 के बाद क्या आएगा? 13, तो यहाँ पे कॉट 13 पाई बाई टू प्लस एक्स रखूँ तो भी सेम आंसर। तो ये सब आपको लिख के अलग करना है तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। चलो आगे जाएंगे, चलो आगे जाएंगे। ऑलराइट, ये वाला पार्ट मैंने यहाँ पे ऊपर एक स्ट्रिप बना के रख दिया है तो आपको आसानी रहे। चलो सबसे पहले पाई, साइन पाई माइनस एक्स, तो पाई कौन से एक्सिस का एंगल है? एक्स एक्सिस का एंगल है, डेट मीन्स फंक्शन सेम रहेगा, ठीक है। पाई माइनस एक्स, पाई का लोकेशन ये रहा, माइनस करोगे तो आप कौन से क्वाड्रेंट में जाओगे? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, दैट मीन्स साइन पॉजिटिव हो जाएगा। तो सारे के सारे केस पाई माइनस एक्स के मैंने लिखे, देखो ये कॉलम सारा पाई माइनस एक्स का ही है, और पाई माइनस एक्स ये रहा, पाई माइनस आपको कौन से क्वाड्रेंट में ले जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, तो साइन और कॉसेक को मैं मार्क कर दूं, बाकी के जो 4 फंक्शन है वो आपको नेगेटिव फंक्शन देगा, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शन तो सेम रहेगा, पाई माइनस एक्स, पाई एक्स एक्सिस का एंगल है, मतलब फंक्शन तो सेम रहेगा। पाई माइनस एक्स मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में कॉस माइनस, पाई माइनस एक्स एक्स एक्सिस का एंगल है, डेट मीन्स फंक्शन सेम रहेगा। पाई माइनस एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में 10 माइनस रहेगा। पाई माइनस एक्स एक्स एक्सिस का एंगल है, मतलब फंक्शन सेम रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट मतलब माइनस रहेगा। कॉसेक पाई माइनस एक्स, यहाँ पे कॉसेक एक्स ही रहेगा पर प्लस रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉसेक कैसा है? पॉजिटिव है। सेक पाई माइनस एक्स, यहाँ पे सेक एक्स रहेगा, पाई की वजह से, पाई एक्स एक्सिस का एंगल है इस वजह से। चलो, और पाई माइनस एक्स मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में सेक रहेगा नेगेटिव। ऑलराइट, चलो अब यहाँ की बात कर लें। चलो सेम यहाँ पे माइनस एक्स था, यहाँ पे पाई प्लस एक्स था, मतलब फंक्शन तो सेम ही रहेगा सारे केस में, पाई प्लस एक्स, तो साइन पाई प्लस एक्स आपको साइन एक्स ही देगा। मगर पाई प्लस, ये रहा पाई और प्लस आपको कहाँ पे ले जा रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव है, बाकी सारे फंक्शन नेगेटिव है, तो साइन कैसा हो जाएगा? माइनस, ठीक है। सेम कॉस पाई प्लस एक्स, पाई एक्स एक्सिस का एंगल है, डेट मीन्स फंक्शन सेम रहेगा, ठीक है। ऑलराइट, अभी पाई प्लस एक्स मतलब पाई प्लस एक्स आपको कौन से क्वाड्रेंट में ले जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी के सारे फंक्शन माइनस हो जाएगा, तो टेन और कॉट को मार्क कर ले, बाकी फंक्शन माइनस, जैसे ये दो माइनस आए। चलो, पाई प्लस एक्स मतलब फंक्शन सेम रहेगा, पाई एक्स एक्सिस का एंगल है इस वजह से, ठीक है। पाई प्लस एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव, कॉट पाई प्लस एक्स सेम, कॉट एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट पॉजिटिव,
cosec पाई प्लस एक्स, एक्स एक्सिस का एंगल है पाई, डेट मीन्स फंक्शन सेम रहेगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में cosec नेगेटिव हो जाएगा, sec पाई प्लस एक्स, sec x रहेगा, पाई प्लस एक्स मतलब एक्स एक्सिस का एंगल हो गया, और थर्ड क्वाड्रेंट में sec नेगेटिव हो जाएगा। चलो यहाँ पे देख ले, चलो साइन 3 पाई बाई 2, अभी 3 पाई बाई 2 मतलब ये जो 3 पाई बाई 2 है, 3 पाई बाई 2 वो वाई एक्सिस का एंगल है, मतलब आपका फंक्शन चेंज कर देगा। साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, कॉसेक का सेक और सेक का कॉसेक। तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस, ठीक है। 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स, 3 पाई बाई 2 ये रहा लोकेशन, माइनस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कॉट पॉजिटिव है, हमारा फंक्शन साइन है, दैट मीन्स माइनस हो जाएगा। कॉस 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 वाई एक्सिस का एंगल है, तो कॉस हमें क्या देगा, फंक्शन चेंज करके साइन, ठीक है। 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कॉट पॉजिटिव है, कॉस हो जाएगा माइनस। 3 पाई बाई 2 मतलब फंक्शन चेंज हो जाएगा, वाई एक्सिस का एंगल है, 10 का हो जाएगा कॉट, ठीक है। अब 3 पाई बाई 2 माइनस थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में 10 पॉजिटिव, कॉट 3 पाई बाई 2 वाई एक्सिस का एंगल है, कॉट का हो जाएगा 10, ठीक है, कॉट का हो जाएगा 10। 3 पाई बाई 2 माइनस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट पॉजिटिव हो जाएगा। 3 पाई बाई 2 मतलब कॉसेक का सेक, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉसेक नेगेटिव, सेक 3 पाई बाई 2 सेक का कॉसेक हो जाएगा 3 पाई बाई 2, वाई एक्सिस का एंगल है, मतलब वो फंक्शन चेंज कर देगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे साइन 3 पाई माइनस एक्स करूँ, क्योंकि पाई के बाद नेक्स्ट 3 पाई आएगा। अभी तो मैंने बोला कि ये जो है पॉइंट, यहाँ पे सारे ऑड पाई आएंगे, पाई के बाद 3 पाई, पाई के बाद क्या आएगा 3 पाई, देन 5 पाई, देन 7 पाई, देन 9 पाई, यहाँ पे देन 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, यहाँ पे -3 पाई, -5 पाई, -7 पाई, यहाँ पे -4 पाई, -6 पाई, सो ऑन, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ साइन 3 पाई माइनस एक्स तो सेम आंसर आएगा, कॉस 5 पाई माइनस एक्स तो भी सेम आंसर, 7 पाई माइनस एक्स तो भी सेम आंसर आएगा, कॉट 9 पाई माइनस एक्स तो भी सेम, कॉसेक 11 पाई माइनस एक्स तो भी सेम आंसर, सेक 13 पाई माइनस एक्स तो भी सेम। यहाँ पे साइन अगर मैं 3 पाई प्लस एक्स तो ये मुझे माइनस, क्यों, क्योंकि पाई और 3 पाई की लोकेशन सेम है, बाकी रूल तो वही हमें अप्लाई करने हैं, ठीक है। ऑलराइट, यहाँ पे मैं cos 3 पाई प्लस एक्स तो सेम आंसर ले, यहाँ पे 10 5 पाई प्लस एक्स कर दूँ तो भी सेम आंसर होगा, cot 9 पाई प्लस एक्स कर दूँ, यहाँ पे cosec 15 पाई प्लस एक्स तो सेम ही आंसर देगा। सेम अब नेगेटिव में बात करें तो साइन माइनस पाई माइनस एक्स कर दूँ, यहाँ पे मैं यहाँ पे साइन माइनस पाई माइनस एक्स करूँ तो भी सेम आंसर देगा। यहाँ पे मैं साइन -3 पाई प्लस एक्स कर दूँ, यहाँ पे माइनस एक्स एज इट इज रखा, यहाँ पे प्लस एक्स एज इट इज रखा, ठीक है। तो इसका और इसका आंसर सेम रहेगा, यहाँ पे इसका और इसका आंसर सेम। यहाँ पे मैं cos 9 पाई माइनस एक्स कर दूँ, या तो माइनस की एंगल में बात करूँ तो मैं -9 पाई माइनस एक्स कर दूँ, इसका और इसका सेम आंसर रहेगा। यहाँ पे cos -13 पाई प्लस है, क्यों, क्योंकि -13 पाई यहाँ पे ही आएगा। होपफुली आप मेरा कहने का मतलब समझ गए होंगे। यहाँ पे अगर मैं 10 माइनस पाई प्लस एक्स कर दूँ तो सेम आंसर रहेगा, यहाँ पे कॉट माइनस प्लस एक्स तो सेम आंसर रहेगा। -3 पाई प्लस एक्स रखूँ क्योंकि माइनस पाई और -3 पाई का सेम तो लोकेशन है, ठीक है। चलो सेम यहाँ पे 3 पाई बाई 2 किधर है, यहाँ पे है, तो सेम लोकेशन -π/2, तो यहाँ पे मैं अगर साइन -π/2 माइनस एक्स कर दूँ, यहाँ पे कॉस -π/2 माइनस एक्स कर दूँ, यहाँ पे टेन -π/2 माइनस एक्स कर दूँ, यहाँ पे कॉट -π/2 माइनस एक्स, यहाँ पे कॉसेक -π/2 माइनस एक्स कर दूँ, और यहाँ पे सेक -π/2 माइनस। तो पते की बात क्या है कि अगर आपको लोकेशन सारे एंगल्स, एक्स एक्सिस के एंगल कहाँ पे आएंगे, वाई एक्सिस के एंगल कहाँ पे आएंगे, ये एंगल के बाद कौन सा एंगल आएगा, ये अगर आप जानते हो तो सारे क्वेश्चंस पॉसिबल है, ठीक है। तो ये पते की बात है। फिर से हम देख ले, यहाँ पे सारे इवन पाई आ गए, चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज सर्कल हो या क्लॉकवाइज, मतलब 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई, 0 -2 पाई -4 पाई -6 पाई। यहाँ पे सारे और पाई आएंगे, पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई 9 पाई, सेम -9 पाई -3 पाई -5 पाई -7 पाई, ठीक है। यहाँ पे एक बार आप π/2 याद रख लो, तो उसके बाद आपको 4 ऐड करना है। π/2 को x समझ लो, तो x + 4 क्या आएगा 5x, तो देन आएगा 5π/2
2, देन आएगा 9π/2, देन 13π/2। यहाँ पे सिर्फ एक 3π/2 याद रखना है। 3π/2 के बाद आएगा 7π/2, देन आपको सिर्फ ये चेक करना है कि लाइक आपको दे दिया है 17π/2, तो 17π/2 कहाँ पे आएगा, 7π/2 चेक कर लो। तो यहाँ पे मैं 4 ऐड कर, तो 5 के बाद 9 आएगा, 9 के बाद 13 के बाद 17। तो जो रूल π/2 के साथ अप्लाई हुआ है वही रूल 17π/2 के साथ भी अप्लाई होगा। ठीक है, तो आगे जाएंगे। ओके, अब आगे देखें sin 3π/2 प्लस एक्स। 3π/2 मतलब y एक्सिस का एंगल हो गया, मतलब फंक्शन चेंज कर देगा। ठीक है, अब 3π/2 यहाँ पे प्लस, मतलब आप फोर्थ क्वाड्रेंट में हो, फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव है, तो मैं यहाँ पे कॉस और सेक पे मार्क कर दूं, तो ये दो फंक्शन ही, जो भी फंक्शन चेंज होके आएगा वो प्लस देगा। बाकी के 4 फंक्शन साइन, टेन, कॉट, कॉसेक फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, इस वजह से वो माइनस आएंगे। ठीक है, चलो तो डायरेक्ट कर दे। 3π/2 तो फंक्शन चेंज होगा साइन एक्स और यहाँ पे प्लस। ठीक है, साइन टेन 3π/2 प्लस एक्स, फंक्शन चेंज हो जाएगा 10 का कॉट। ठीक है, यहाँ पे माइनस आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट की वजह से। 3π/2 मतलब कॉट का 10 हो जाएगा, कॉट का 10 यहाँ पे माइनस है, कॉसेक का सेक एक्स हो जाएगा माइनस, सेक का कॉसेक एक्स हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर ले 2π माइनस एक्स, तो 2π एक्स एक्सिस का एंगल है, मतलब फंक्शन आपका चेंज नहीं होगा। ठीक है, सारे के सारे फंक्शन मैंने सेम रख दिए। अब 2π माइनस एक्स, 2π माइनस एक्स मतलब 2π ये रहा, माइनस मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव है, बाकी सारे फंक्शन माइनस हो जाएंगे और ये दोनों फंक्शन प्लस हो जाएंगे। अब मैं अगर बात करूं sin 3π/2 प्लस एक्स, मैं अगर बात करूं sin 7π/2 प्लस एक्स, तो सेम ही आंसर देगा। sin cos 11π/2 प्लस एक्स, तो भी सेम आंसर। समझ में आ रहा है? अगर मैं माइनस की बात करूं, तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं sin -π/2 प्लस एक्स, तो ये सेम आंसर देगा। cos -π/2 प्लस एक्स, तो ये सेम आंसर देगा। मतलब ये दोनों के आंसर सेम, यहाँ पे ये दोनों के आंसर सेम। ठीक है, वैसे ही मैं अगर यहाँ पे रख दूँ sin -2π माइनस एक्स, तो सेम आंसर देगा। ठीक है, वैसे sin 2π प्लस एक्स और sin -2π प्लस एक्स, दोनों के आंसर सेम ही होंगे, वो होगा sin x। जो मैंने फर्स्ट कॉलम समझाया था उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब दूसरी एक बात कर ले, जो मतलब अब बात है कि सिर्फ मैच करने की। अब 2π और 0 की भी लोकेशन तो सेम है, तो sin 0 माइनस एक्स करूँ, 2π माइनस एक्स करूँ या 0 माइनस, तो सेम रिजल्ट देगा, मतलब फंक्शन चेंज होगा नहीं। 0 माइनस एक्स करूँ तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव, अपना फंक्शन साइन है तो माइनस, तो साइन 0 माइनस एक्स का मतलब साइन माइनस एक्स ही होगा ना, साइन 0 माइनस एक्स, और वो भी हमें माइनस साइन एक्स देता है। तो वो आगे जो मैंने पढ़ा था वो समझ के चलो, और ये समझ के, दोनों में सेम आंसर आ रहे हैं। ठीक है, तो कहानी ये थी, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो आगे आपको 12th के चैप्टर में भी यूज़ होगा। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।